अस्सलामुअलैकुम। तो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के इस लड़के को ऐसी बीमारी है जिसका पता आज तक किसी डॉक्टर को नहीं चल सका। लड़के का कहना है कि जिन या काला साया या जादू हो सकता है, लेकिन साइंस इस बातों को नहीं मानता। लड़का 3 दिन अगर बाहर रहता है पानी के तो जलन शुरू हो जाते, आंख पे छाले आ जाना शुरू हो जाते। फिर लड़का जब वापस तालाब में चले जाता तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता। आखिर ये क्या बीमारी है, इस पर थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बेलडांगा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 16 साल का लड़का पिछले कई सालों से अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त तालाब के पानी में गुजार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक लड़के का नाम इकबाल शेख है और उम्र सिर्फ 16 साल है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 साल से इनका रूटीन आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। इकबाल दिन हो या रात अक्सर तालाब के पानी में ही रहते हैं। कभी ये लगातार 4 या 5 दिन तक पानी में रहते हैं, जबकि कुछ मौकों पर इनके कई दिन तक लगातार पानी में रहने की बात भी सामने आई है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात इकबाल का खुद अपनी हालत के बारे में दिया गया बयान है। इकबाल का कहना है कि इन पर एक जिन या रूह का असर है। देखो, लड़के की उम्र कम है, इसलिए लड़का जो है लोगों की बातों में अक्सर आ जाते हैं और अपने पास तो कैसा रहता, कुछ भी हो गया, दर्द हो रहा तो भी जिनिस बोलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पेट में दर्द है, किसी के कंधे में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है और ये दर्द 6 महीने से ज्यादा हो जा रहा समझो, तो लोग जो है 1-2 डॉक्टरों के पास जाते हैं। आप जब कम नहीं हो तो बोल देते हैं कि नहीं होता है, जिन का दर्द है। तो वैसे ही लड़कों को बोल दिया जाता है कि भाई अगर तेरे को ऐसा हो रहा तो तेरे ऊपर जिन का साया होगा, रूहानी साया होगा, असरा ताला पड़ गए होंगे। कई बातें अपने पास भी चलते रहती, वैसे इनको भी बोल दिए। तो खैर, इनके मुताबिक इनका जिस्म पानी से बाहर आता है और इनकी स्किन हवा के कांटेक्ट में आती है, तो इससे शदीद जलन महसूस होती है और जब पानी में वापस चले जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जिन या किसी सुपरनैचुरल वजह से इस दावे की अभी कोई मेडिकल तस्दीक नहीं हुई है। असल वजह क्या है, इसका प्रॉपर पता लगाना मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही चल सकता है। लोकल लोगों के मुताबिक इकबाल का ज्यादातर वक्त तालाब में ही गुजरता है। यह पानी में रहते हुए खाना भी खा लेते हैं यहीं पर, लेकिन इतना लंबे वक्त तक पानी में रहना इनके जिस्म पर भी असर डाल रहा है। सामने आने वाली वीडियोज में इनके हाथ, पैर और जिस्म की स्किन सफेद और सिकुड़ी हुई नजर आती है। अब भाई अगर से अपन पानी में 1 घंटा तैर लिए या 2 घंटे तैर लिए तो अपने हाथों पर भी लाइट वाइट होना शुरू हो जाता है। स्किन जो ऊपर के अपने हाथों पे रहती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इन्होंने जो है इतने दिन पानी में रहते हो, इनका पूरा हाथ पैर वाइट हो जा रहा और लंबी देर तक पानी में रहने की वजह से स्किन डैमेज और इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इकबाल को लगातार सर्दी और खांसी की शिकायत है, यानी जिस पानी में ये अपने लिए राहत का जरिया समझते हैं वही इनकी सेहत के लिए मजीद मुश्किल पैदा कर सकता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी शख्स का इतने लंबे वक्त तक पानी में रहना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। स्किन डैमेज के साथ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जो पानी में ये रह रहे वो पानी साफ भी नहीं है। और अपने तालाबों का पानी कैसा रहता है ये तो आप लोगों को मालूम ही है। अब फॉर एग्जांपल टैंक बॉन्ड के ऊपर जो है करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, चाहे वो पहले की सरकार रहने दो, अब की सरकार रहने दो, लेकिन टैंक बॉन्ड का पानी कोई भी एक गुट गले के अंदर से नहीं उतार सकता नीचे। अगर कोई गलती से भी टैंक बॉन्ड का पानी पी लिया तो क्या होता, बीमार पड़ जाते। सबको मालूम है ये बात। भाई थोड़ी देर जाके रिसेंटली मैं खड़ा तो मोहरी की बो आ रही थी। अब कहाँ पर खड़ा नको बोलो, क्योंकि पूरा तालाब का पानी खराब हो गया वहां पर का। ऑलरेडी कई बार मैं वीडियोस बना के भी डाला। खैर, ये तो टैंक बॉन्ड के ऊपर साफ सफाई का आलम ऐसा है, तो जिन तालाबों पर साफ सफाई नहीं होती उनका क्या आलम होगा वीडियो के अंदर आप देख सकते। तो इसके अलावा लगातार गीले एनवायरनमेंट में रहना दूसरे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को भी बढ़ा सकता है। इकबाल के जो फैमिली वाले हैं इनको लोकल ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने की कोशिश करे, लेकिन फैमिली का कहना है कि यहाँ से इन्हें मेडिकल मदद नहीं मिल सकी जिसकी इन्हें जरूरत थी। अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल है वो लोग कैसा भयानक लूट रहे हैं आप लोगों को तो मालूम ही छूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को खुद बुखार 4-5 दिन से कम नहीं हो रहा, तो मैं गया तो सीधा ब्लड टेस्ट लालो भर रहा हूँ। पहले क्या था, डॉक्टर साहब 3-4 दिन से बुखार नहीं उतरी, बोलते कि 2 इंजेक्शन चुबाता था और रेड हो जाते थे तीसरे दिन। अब सीधा डॉक्टर साहब कुछ भी होते कि लिख दे रहे, ये रिपोर्ट लेके आओ, वो रिपोर्ट लेके आओ। कुछ भी गले के अंदर भी दर्द हो गया तो गले की रिपोर्ट लेके आओ, ना तो ENT को चले जाओ बोले डायरेक्ट। अब वो आंगनवाड़ी के दवाखानों में गए तो उन्होंने एक टॉनिक रख लेके बैठते, वो टॉनिक सबको वही देते रहते, 1-4 गोलियां देते थे। इससे पहले तो एक्सपायरी के गोलियां दे दिए थे, वीडियो भी देखेंगे आप। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि भाई किसी को ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं होना। भाई एक छोटी सी बीमारी को लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए लूट ले रहे। अब ये बीमारी है तो घर ऐसे वाले घर बेच लेना पड़ता, सोना ऐसे वाले सोना बेच लेना पड़ता। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो लोग तालाब में जाकर ऐसा लेटना पड़ता। तो अब इस पूरे मामले को देखते हुए तालाब के पास लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। कुछ लोग सिर्फ इस अजीब हालत को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ लोग इकबाल के लिए खाना और दूसरी मदद लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इकबाल के वीडियोस तेजी से सामने आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। वीडियोस में यह तालाब के पानी में नजर आते, कई जगहों पर लोगों के साथ बात करते हुए भी दिखाई देते हैं। अपने हैदराबाद में भी बहुत से लोग कई लोगों की मदद करते हुए दिखते हैं। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस भाई की भी मदद कर दो जरा। सबसे फिक्र की बात यह है कि 16 साल का बच्चा इतने अरसे तक एक ऐसी हालत में रह रहा है जिसके पीछे
पीछे की असल वजह अभी तक किसी को मालूम भी नहीं है। फैमिली ने इकबाल को घर पर रखने की कोशिश भी की, लेकिन ये दोबारा पानी की तरफ चले जाते हैं। लोकल अथॉरिटीज और रेसिडेंट्स की तरफ से भी इंटरवेंशन की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। पहले के जो डॉक्टरान थे भाई, वो लोग आदमी को देखते कि पहचान लेते थे कि भाई आदमी को आखिर कौन सी बीमारी है, अपने पास कैसा हो गया मालूम। डॉक्टर को असली वजह पहचानने के वास्ते 6 से 7 महीने लग जाते समझो, और बहुत मुश्किल से डॉक्टरों को पहचानने में आते हैं कि असल बीमारी की वजह क्या है मरीज के पास बोल के। मैं जो है दूसरों का एग्जांपल इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि लोग पूछते, पहले आजकल का दौर भी खतरनाक चल रहा है। अगर किसी डॉक्टर के बारे में या किसी आप जड़ी बूटी वाले के बारे में बोल दिया तो उन्हें पहले केस कर देता आपके ऊपर, कहीं को बोलते बदनामी नहीं होना बोल के। इसलिए दूसरों का एग्जाम्पल देने से पहले मैं खुद का एग्जाम्पल दे लेता हूँ, क्योंकि मैं जो है क्रिकेट भी खेलता हूँ भाई, जिम भी करता हूँ और जो है स्विमिंग भी करता हूँ। 3 चीज़ भी मेरे को फेवरेट है समझो। तो मेरे को शोल्डर में एक इंजरी हो गई, तो पहले तो मैं अपने मसाज वालों करने चले गया, कई दफ़ा मसाज कराया, 3 महीने तक तो खाली मसाज कराया, शोल्डर का दर्द कम नहीं हुआ। नॉर्मल डॉक्टर के पास गया, उन्हें बोला थोड़े दिन जिम बंद कर दो, स्विमिंग बंद कर दो, क्रिकेट बंद कर दो, उसके बाद सही हो जाता। वो भी बंद कर दिया, तभी भी कम नहीं हुआ। फिर एक बड़े डॉक्टर करने गया, उन्हें बोला MRI लेके आओ बोल के। फिर MRI रिपोर्ट में मालूम हुआ कि एक शोल्डर के अंदर 5 जगह पर इंजुरी है, इसमें से एक मसल टीयर भी है। तो मैं सोचा कि भाई कौन सा तो भी डॉक्टर सही बोलेंगे इसका इलाज क्या है बोल के। एक डॉक्टर के पास गया तो उन्हें बोला कि भाई तुमको इंजेक्शन लेना पड़ता, पर मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि इंजेक्शन लेने के बाद कम होता बोल के। तो मैं बोला कि भाई गारंटी नहीं दे रहा, एक इंजेक्शन जो है 7,000 का बोल रहा, तो फिर फायदा क्या है। दूसरे डॉक्टर के पास गया, अब दूसरा डॉक्टर बोल रहा कि देखो भाई जमाना बदल गया, वो इंजेक्शन जो है पुराने हो गए समझो, आजकल दे रहे सो। तो मैं जो है नया ट्रीटमेंट निकाले हमारे पास, इसको PRP बोलते। तो उन्होंने डॉक्टर साहब बोले कि जॉइंट में से सॉरी जो है पहले आपके हाथ में से खून निकालेंगे, फिर वो खून को एक मशीन में डालते कहते, उसके बाद जो है PRP आपके शोल्डर में, वो इंजेक्शन शोल्डर में देते, अब उससे आपके इलाज हो सकता। अब मैं बोला कि इन्हें एक अलग किस्म का बोल रहा इलाज। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गया मैं, उन्हें 70 साल का है कहते, सर्जन है कहते और 40 साल का एक्सपीरियंस है। अब उन्हें मेरे को देख के बोल रहा है कि नहीं होता, पहले पूरा सर्जरी करना पड़ता तुम्हारा। अब मैं सोच ले रहा हूँ कि भाई डॉक्टरों की उम्र देखा तो 70 साल 80 साल है, मगर एक डॉक्टर भी सही इलाज नहीं बोल रहा। एक जना सर्जरी बोल रहा, एक जना PRP बोल रहा, एक जना बोल रहा इंजेक्शन लियो, नहीं कम हो तो फिर इंजेक्शन लेते रहो। अब आप सोचेंगे कि भाई इलाज हुआ नहीं हुआ बोल के, इलाज कुछ भी नहीं हुआ भाई, मगर फिर से स्विमिंग को चल जा रहा हूँ मैं, क्रिकेट खेलने को भी चल जा रहा हूँ, जिम को भी जा रहा हूँ, क्योंकि भरोसा जुड़ गया भाई डॉक्टरों पे से। कोई भी डॉक्टर सही इलाज बोले तो कराएंगे ना अपन, डॉक्टर इलाज ही नहीं मालूम हो रहा क्या करना है, हर एक जना अपने दिमाग के हिसाब से बात कर रहा। फिर दवाखाने को कहते होता सीरियस भी नहीं है तुम्हारा बोल रहे, फिर इलाज तो भी करो ना रे भाई बोले, तो कोई भी इलाज भी नहीं कर रहा। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि भाई डॉक्टर जो है वायरल वीडियो को देख के थोड़े डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम लोग इसका इलाज करेंगे, हमारा बेटा रेडी है बोल के। एक डॉक्टर भी वीडियो डाला था, सुनेंगे पहले आओ। एक ये जो बच्चा सिर्फ तालाब में रहता है, तालाब से बाहर निकलते ही उसको कोई ईचिंग होने लगती है और वो फिर से तालाब में चला जाता है, सालों से ये प्रक्रिया उसकी चल रही है। इसकी जो बीमारी है, मैं और मेरा बेटा डॉक्टर हर्ष जो स्किन का स्पेशलिस्ट है, अच्छी तरह हमने इसकी डायग्नोसिस बना ली है। और मैं इस वीडियो के जरिए आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा जहाँ भी है, अगर हर्ष हॉस्पिटल में आएगा जो कि गाजियाबाद में है, हम इसका प्रॉपर इलाज करेंगे। तो थोड़े डॉक्टर रहते हैं जिसके क्लिनिक नहीं चलते रहते, जो लोग परेशान रहते, जरा बड़ा हाथ मारने की तैयारी में रहते हैं या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की तैयारी में रहते, वो लोग ऑफर देते समझो, क्या उन्हें जरी देर में मालूम कर ले सकता। एड्रेस पूछने की जरूरत ही नहीं थी वीडियो में इसको, क्योंकि ऑलरेडी कई वीडियोस के अंदर एड्रेस पहले ही लोग बोल दिए। तो इकबाल अपनी हालत को जिन या रूह से जोड़ते हैं, लेकिन इस दावे को सच या मेडिकल फैक्ट कहने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। ये भी मुमकिन है कि इसके पीछे कोई मेडिकल कंडीशन, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज या साइकोलॉजिकल रीजन हो, लेकिन बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि इकबाल को प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट और स्पेशलिस्ट केयर मिले, ताकि डॉक्टर इनकी जलन और पानी में रहने की वजह को समझ सके और इनके लिए सेफ ट्रीटमेंट का इंतजाम किया जा सके। और इस बंदे का एक और भी वीडियो देखा मैं, जब ये बंदा पानी में से 3 दिन निकल जाता तो इनके जिस्म के ऊपर छाले आना शुरू हो जाते, गर्मी की वजह से, जो जलन पड़ रही बोल के बोलते नहीं, उसकी वजह से छाले भी आते जिस्म पे। एक तरफ लोग इस मामले को हैरत की नजर से देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये एक 16 साल के बच्चे की सेहत और मुस्तकबिल का सीरियस मामला है। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियोस वायरल करने के बजाय इनकी प्रॉपर मेडिकल मदद और रिहैबिलिटेशन पर तवज्जो दी जाए। अब देखना यह है कि इकबाल की इस अजीब हालत की असल वजह क्या सामने आती है और क्या डॉक्टर्स इन्हें इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। अब जो डॉक्टर वीडियो देख रहे हैं, मेरे शोल्डर की रिपोर्ट तो देख ली होंगे आप लोग, जरा सही इलाज क्या है इसका बोल दो भाई, जो भी खर्चा है पूरा खर्चा देकर इलाज करा देंगे, लेकिन इलाज होना समझो। अब मैं एक छोटे से दर्द को जो है बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ, तो मेरा भाई इतनी खतरनाक बीमारी को कैसा बर्दाश्त कर रहा है कि अल्लाह रहम करे भाई।
इसीलिए वीडियो के पहले मैच में बोल दिया कि किसी को बीमारी नहीं आना भाई आज के दौर में। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।